हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का एमसीक्यू, जो कि यूपी बोर्ड 2025 के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम लोग उस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो भी 55 या 54 55 क्वेश्चन या 54 क्वेश्चन के अराउंड में है। जो भी हो फिलहाल देखा जाएगा आगे वीडियो में। तो हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है और एमसीक्यू का कैसा फॉर्मेट बना है, उसको सॉल्व करते हैं। और हम लोग पेपर के नज़रिए से ऐसा एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कवर करते हुए और समांतर श्रेणी को कवर करते हुए देखते हुए बनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का एमसीक्यू। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 ये एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में कह रहा है पदांतर। इस समांतर श्रेणी में पदांतर का मान होगा। पदांतर का मतलब होता है स्टूडेंट्स की पद में अंतर। जैसे हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले की समांतर श्रेणी क्या होती है कि कोई भी संख्या में निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी होती है। तो पदांतर का मतलब कि दो पदों के बीच में अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो पद में अंतर कितने का है देखेंगे तो सिंपल सा, देखिए पद में अंतर कितने का है। जैसे समांतर श्रेणी का जो डिफरेंस होता है डी होता है निकालने का, वो क्या होता है A2 - A1, 5 - 1 दूसरे में से पहला पद। ऐसे ही देख सकते हैं, ऐसे सिंपल सा दिख रहा है कि 1, 5 में अंतर 4 का, 9, 5 में अंतर 4 का, 13, 9 में अंतर 4 का, कितने का अंतर है 4 का। तो हमारा जो आंसर होगा राइट वाला ये क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। तो इस समांतर श्रेणी में जो पदांतर होगा वो कितना है 4 का है। मतलब पद में अंतर कितने का है, तो पद में अंतर कितने का है स्टूडेंट्स 4 का है। ये हमारा राइट आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी में है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए हमारा सबसे बेहतरीन तरीका जो होगा वो क्या होगा कि आप देखिए कि एक पहली संख्या में अगर निश्चित संख्या में जोड़ते हुए अगली संख्या प्राप्त हो रही है तो हमारा समांतर श्रेणी होगा। जैसे 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ना चाहिए तो कितना आ जाए 6, लेकिन यहाँ 8 है। देखिए डिफरेंस बराबर है, इनमें डिफरेंस बराबर है नहीं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब यहाँ देखिए -10 में क्या ऐड किया कि -4 हो जाए। या तो हम क्या डिफरेंस चेक कर लें, दो पदों में डिफरेंस क्या है चेक करते हैं। अच्छा ये हम लोग इसका डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है -6 का -10 के साथ, मतलब दूसरे में से पहले वाले पद को माइनस करिए। -6 फिर माइनस, यहाँ पे -10 है तो माइनस करिए, कितना आ जाएगा। तो ये -6 प्लस का 10 कितना आया, प्लस का 4 आ गया। फिर इसी प्रकार तीसरे में से दूसरा वाला पद घटाइए, तीसरे में से दूसरा, ये है आपका तीसरा वाला पद, इस तीसरे में से दूसरे वाले घटाइए तो -2 -6 तो प्लस का 6 में से 2 गया तो क्या है 4, यहाँ भी आया 4। तो क्या है कि हमारा अब ये दिख रहा है कि 4 4 4 ऐड कर रहा है, 4 इसमें ऐड किया और जैसे ही 4 इसमें ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ देखिए 3 2 5, 5 में 2 जोड़ना चाहिए लेकिन क्या है निश्चित संख्या जो 2 है इसमें नहीं ऐड हो रहा है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा ये नहीं होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक में आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं। और सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा कि ये बोला है 0 और 50 के बीच। यदि बोलता 0 और 50 तक की बात करता, तक की बात करता तो हम इनको और इनको लिया जाता, लेकिन बीच की बात क्या है तो इसलिए 0 तो लेंगे नहीं, और 0 वैसे भी ना तो सम है ना तो विषम है। तो 0 के बाद पहली जो विषम संख्या मिलेगी वो 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी 5। इस प्रकार हम 50 के पहले तक पहुंचेंगे, 50 के पहले तक पहुंचेंगे तो कहाँ तक जाएंगे 49 तक। तो 1 से लेकर 49 तक ये विषम है। तो ये ध्यान दीजिएगा 1 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक में आधी सम और आधी विषम होते हैं। मतलब जो सम होंगे
वो हमारा 25 सम्स होगा और जो विषम होगा वो भी कितना होगा 25। तो कह रहे हैं क्या, इनके बीच की विषम संख्याओं का योगफल। तो लास्ट वाली विषम संख्या क्या है 49 और शुरू की विषम संख्या क्या है 1। और ध्यान दीजिएगा कि n पदों का योगफल आप लोगों ने पढ़ा होगा। n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है, n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये होता है। एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि n/2 an यनवा पद, या यनवा पद को हम l से दिखाते हैं जिसको अंतिम पद बोला जाता है, यनवा पद और प्लस का d। ये क्या हो कि सॉरी डी नहीं, यनवा पद प्लस a या a प्लस यनवा पद, इसी को लिखा जाता है इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप n/2 a प्लस l। ठीक, तो ये तब लगाया जाता है जब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, a का मतलब प्रथम पद, l का मतलब लास्ट पद, अंतिम पद पता हो और उनमें n का मतलब क्या होता है पदों की संख्या। यदि पता हो तो हम इससे योगफल निकाल सकते हैं। तो कोई भी सूत्र अप्लाई करेंगे आ जाएगा, चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए। अगर हमको प्रथम और अंतिम पद पता है और n का मान भी बताएगा, इस 1 से लेकर पूरे 50 में, 1 से लेकर जैसे बोला 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है, तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या का श्रेणी बना है वो ये बना है। तो ये पूरे कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं 25। तो n का मान हमको यहाँ पे पता है कितने हैं 25, तो 25 विषम संख्याएं हैं। और अगर हम इनका योग निकालना चाहे तो फॉर्मूला हमको पता है कि Sn बराबर, अर्थात n बताता है कि 25 पदों का योगफल, तो यहाँ लिख सकते हैं कि S25 बराबर n/2 मतलब 25/2, फिर a प्लस l, a का मान कितना है 1, l का मान कितना है 49, तो 25/2, 49 और 1 50, ये 2 से काटेंगे कितना 25, 25 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा 625। तो ये हमारा सी वाला आंसर सही होगा। आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, चाहे इस फॉर्मूले से लगाइए, आपका आंसर आएगा वही, किसी भी फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि तीन संख्याओं की एपी में, तीन संख्याएं एपी में हैं, तीन संख्याएं एपी में है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है, तथा उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 20 है। तीन संख्याएं एपी में है, उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 है। देखिए यहाँ 20 नहीं रहा, यहाँ पे गलत हो गया, ये 20 नहीं बल्कि यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे कितना, ये 200 कर लीजिएगा, 200 कितना है 200, उनके वर्गों का योग 200 है, तो वो संख्याएं क्या है। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से इजी हो जाएगा, एमसीक्यू है, 1 नंबर का है, क्योंकि इसका सॉल्व हमको दिखाना नहीं, तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। वो सिंपल सा छोटा सा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये जैसे बोल दिया कि तीन संख्या एपी में है, मतलब तीनों संख्या समांतर श्रेणी में है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है कह रहा है तीनों संख्या क्या है समांतर श्रेणी में, तथा उनका योग 24 है, मतलब उन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो जो योग मिलेगा वो हमको 24 मिलेगा। तो देखिए किसका किसका योग 24 मिल रहा है, जोड़िए 8 4 12 12 24, इन तीनों संख्या का भी योग 24 मिल रहा है। 8 6 14 और 10 24, इन तीनों संख्या का भी योग मिल रहा है। 8 5 13 और 11 24, इन तीनों संख्या का भी योग 24 मिल रहा है। और 8 2 10 14 24, इन तीनों का, अर्थात पहला शर्त तो सब फॉलो कर रहा है, जो कर रहा है उनके योग कितने हैं 24 है, उनका योग कितना है 24, ये तो मिल रहा है, ये हमको पता चल रहा है कि पहले तो सब में फॉलो कर रहा है, इसमें भी फॉलो कर रहा है, इसमें भी, इसमें। अब दूसरा वाला चेक करते, कर रहा है उनके वर्गों का योग कितना हो 200। अब देखिए सब संख्या का वर्ग करिए, जिनका योग 200 बता दे वो हमारा राइट आंसर होगा। चेक करते हैं, जैसे 4 का वर्ग कितना होगा 16, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 12 का वर्ग कितना होगा 144, तो इसको जोड़िए 16 और 64 कितना हो जाएगा 64 और 6 ये 70, 70 10 80, क्या 144 और 80 200 बताएगा, कभी नहीं बताएगा। इसको चेक करिए, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 36 64 100 प्लस 100 मिलके 200। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग 200 आ गया और इन संख्याओं का योग 24 आ गया, अर्थात ये वाला हमारा
राइट आंसर हो जाएगा, जो स्टेटमेंट जो कथन दिया है उसके अनुसार, क्योंकि स्टेटमेंट कथन में दिया गया है कि 3 संख्याएं एपी में है। देखिए एपी में है, सब में एक निश्चित संख्या जोड़ रहा है, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, तो दोनों पदों में अंतर समान है, इनके भी और इनके भी। फिर कह रहा है उनका योग 24 था, तो 6 8 14 10 24, उनका योग 24 है। उनके वर्गों का योग कितना है? 200 है। तो इन तीनों संख्याओं का आप वर्ग करिए और जोड़ दीजिए, देखिए 200 आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये आंसर सही होगा। बाकी ये आपका देख लीजिए अच्छे से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योग कितना है? 40। किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योग कितना है? 40। और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल कितना है? 91 है। तो वे संख्याएं क्या है? देखिए सिंपल सा समझिएगा, बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योग 40 है। देखिए इसको भी ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। 4 संख्याओं का योग 40 कौन बता रहा है? जुड़िएगा, 9 और 7 16, 16 ये आ गया, ठीक। 11 और 13 इसको जोड़िएगा, 3 1 4, ये मतलब 24, 24 और 16 कितना हो गया? 40। तो 4 संख्याओं का योग कितना? 40 मिल गया। ऑप्शन से सॉल्व कर रहा है, ऑप्शन से सिंपल सा है, ऑप्शन सॉल्व करिए। 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल कितना है? 91। मतलब कि पहली संख्या और चौथी संख्या, पहली संख्या और चौथी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बोला है? 91। तो देखिए 7 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, तो 13 सत्ते कितना? 91। तो देखिए फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाले में जो स्टेटमेंट दिया है बोल रहा है कि चौथी संख्याओं का गुणनफल, पहली और चौथी का गुणनफल कितना होना चाहिए? 91। तो 13 सत्ते 91, तो ये हमारा फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा ए वाला राइट आंसर होगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठवां कह रहा है क्या? कह रहा है कि एपी, ये दिया हुआ है, ये एपी 10 7 4 का 30वां पद, मतलब इस एपी का जो इस समांतर श्रेणी दिया है इसका 30वां पद। और समांतर श्रेणी में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है? देखिएगा, किसी भी समांतर श्रेणी का जो n वां पद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 × t। ठीक, तो इस फॉर्मूले से इसको लगा लीजिए। कह रहा है कौन? 30वां पद चाहिए, और 30वां पद चाहिए तो हमको क्या चाहिए? a30 मतलब a प्लस n का मान दिया है 30, 30 में से 1 गया अर्थात 29 d, तो a का मान कितना है? 10 प्लस 29, d का मान कितना है? d निकालिए, d क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तो 7 में से 10 को घटाएंगे, अर्थात 7 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -3। ध्यान रखेंगे, -3, ये हो गया 10, 29 यहाँ हो जाएगा आपका 87, और ये -87 में 10 जाएगा तो -77, तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है, तो इसका सर्वांतर होगा। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद का उसका जो मतलब मूल पद दिया है, रियल जो पद है, टर्म्स है, वो बता दिया है कि 3n+5 के रूप का है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा? बोले इसका सर्वांतर क्या होगा, अर्थात डी, डिफरेंस हमको पूछ रहा है, निकाल लेते हैं। तो दिया है, जैसे देखिए मान लीजिए ये सामान्य पद दिया है, मान लीजिए कोई भी सामान्य पद अर्थात an, क्या दिया है हमको? an दिया है, क्या दिया है? 3n+5। तो अगर इसका सर्वांतर, सबसे पहले हमको n बराबर 1, n बराबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, पहला पद निकाल देते हैं। यहाँ 3 × 1 + 5, 3 × 1 = 3 + 5, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8, अर्थात 8 हो जाएगा। तो पहला पद तो 8। इसी प्रकार n का मान जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3, और यहाँ n की जगह 2, फिर ये 5, तो यहाँ 3 दूना हो जाएगा 6, 5 11 हो गया।
तो अब देखिए इस प्रकार हमारा श्रेणी देख लीजिए 8 मिला, पहला पद क्या मिला 8, पहला पद 8 और दूसरा पद मिला कितना 11। इसी प्रकार n की जगह 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 त्रिका 9 और 5 कितना मिल जाएगा 14, अर्थात तीसरा पद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 14। तो 8 3 फिर उसके बाद 8 11 फिर उसके बाद 14, मतलब कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, अर्थात सर्वांतर क्या होगा 3 3 जो बढ़ रहा है, जो डिफरेंस होगा वो सामान्य एक क्रम में बढ़ता है। तो ये हमारा डी हुआ, तो अर्थात 3 हमारा इसका क्या हो जाएगा ये राइट आंसर। ठीक, 8 3 11 और 3 14 ये हुआ। देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और आप लोग से एक निवेदन है, विनती है कि आपका पेपर जो है वो लगभग 1.5 महीने के अराउंड में है, तो आप लोग मेहनत करिए और कोशिश क्या प्रयास तो सब करता है, और प्रयास अगर ईमानदारी के साथ हो तो लक्ष्य प्राप्ति करने में देर नहीं होती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने गोल को, अपने टारगेट को पाना है और एक कड़ी मेहनत के साथ लगे रहना है, और आप सफलता मिलेगी। और सफलता अवश्य मिलती है जो अगर अपने प्रति ईमानदारी के साथ लगा रहता है, उसको कामयाबी जरूर मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद क्या है। तो हमको 20वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिएगा, छठा और 12वां पद दिया है, छठा का मतलब A6 की वैल्यू हमको, A6 की वैल्यू पता है कितना है 13 दिया हुआ है, और हमको क्या दिया है 12वां पद कितना दिया है 25। इसको सॉल्व करेंगे, A6 का मतलब A प्लस, ये अगर छठा पद है तो n-1 होता है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो अगर यहाँ 6 रखेंगे तो 6 में से एक जाएगा तो 5, अर्थात A प्लस 5D। अगर देख ले एक बार ध्यान से देख लिया जाए तो n की जगह आप 6 रखेंगे, छठवां पद अगर आप निकाल रहे हैं तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात A प्लस 5D। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पद पूछा है आप यहाँ पे एक कम रख सकते हैं, अर्थात छठवां पूछा है तो A प्लस 5D आप डायरेक्टली करिए, यहाँ पे 13, ऐसे यहाँ 25 है तो A प्लस 24D इक्वल में 25। कह रहा है क्या, कह रहा है इसका 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है, अर्थात 20वां पद, कोई भी पद हमको ज्ञात करने के लिए उसमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले प्रथम पद चाहिए होता है A, फिर उसके बाद डिफरेंस, और n तो पता है क्योंकि n बोला है कितना 20वां पद। तो हम पहले A और D निकाल लेते हैं। देखिए ये इक्वेशन क्या है हमारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या बन गया सेकंड। तो समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान देखा जाए कि 1 में से 2 को आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए क्या है A प्लस 5D इक्वल में 13, यहाँ मिलेगा A प्लस 24D इक्वल में आपको मिलेगा कितना 25। इसको घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, 24 में से 5 जाएगा तो माइनस का 19D, और इस 25 में से 13 को घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा माइनस 5 में से 3 गया आपको 2 मिल जाएगा। ठीक, 5 में से 3 गया, यहाँ 1 12 मिला, इधर सही है, माइनस का 24 3 ये 1। ठीक, ये माइनस, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो डी का मान कितना आ गया 12/19। आंकड़ा थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं। अब ये कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया 12/19। इस डी का मान कोई भी समीकरण में 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, अच्छा 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे रखा जाए तो 1 में रखते तो ये क्या है A, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे क्या है ये 5, डी का मान हम लोग निकाले हैं 12/19, और बराबर में कितना है 13 रखे, यहाँ से निकालिए 12 पंजे 60/19 इक्वल में 13, इसको उधर ले जाए तो A बराबर 13 माइनस 60/19 गुणा कर लिए 19 57 बच गया 5, 19 एकम 19 5 24 माइनस का 60/19। इसको सॉल्व कर लीजिए, 247 में से 60 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 7, 24 में से 6 गया तो कितना आ गया 18/19, ये 19 से कटेगा
नहीं कटेगा, ए का मान ये आ गया, डी का मान ये आ गया, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। छठा पद कितना दिया है 13, 12वां। यहाँ पे गलती हो गया, ओफो। यहाँ पे दिया है 12वां पद दिया है ना, हमने 25 लिख दिया यार। सब गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हे भगवान। चलिए हमको 12वां पद निकालना था, हमने क्या निकाल दिया, ए प्लस 11D। 12वां पद दिया हुआ है, 12वां कितना दिया है, ए 12 का मान दिया है, कितना दिया है 25। गलती से 12वां पद दिया है 25, हमने 25वां पद निकाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, 25 बराबर ए प्लस 11D। आंकड़े टेढ़े आ गए, इससे समझ में आ गया कहीं ना कहीं गलती हुआ है, कोई बात नहीं, होता है। चलिए अच्छा, ये इक्वेशन सेकंड अब घटा लीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, ये है पूरा इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन सेकंड है, क्या है, ए प्लस 11D बराबर में 25। इसको माइनस करिए, ये हमारा कट गया, 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6D। यह 25 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 12। ये माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना 12, तो डी का मान कितना आ गया 2। तो इस डी का मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे, तो अगर ध्यान दिया यहाँ से डी का मान अगर रख देंगे इसमें, तो देखिए 2 पंजे 10, 10 को उधर ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे रख लीजिए ए प्लस 5, डी का मान 2 आ गया है और अर्थात 13। तो ए बराबर 13, 2 पंजे 10 उधर ले गया तो -10, अर्थात ए का मान कितना गया 3। ए का मान 3 और डी का मान 2। हमको कौन सा पद चाहिए, 20वां पद चाहिए। 20वां पद मतलब ए प्लस 19D। ए का मान कितना आ गया 3, यहाँ 19D का मान कितना आया 2। तो 19 दूना 38 और 2, सॉरी 19 दूना 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 41। हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे nवां पद का फॉर्मूला लगाया a प्लस n-1। n की जगह 20 रखेंगे तो 20 में से 1 जाएगा तो 19D बचेगा ना, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था पढ़ते वक्त, यहाँ पे 12वां दिया था 25, हमने 25वां पद रख दिया था तो गलती हुआ था, कोई बात नहीं। ये हमारा राइट आंसर ए वाला 41 हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, ये हमको दिया हुआ है, यहाँ अनक्रम नहीं, यहाँ पे अनुक्रम होगा। अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। जब भी ऐसा चीज दे कि कौन सा पद 27 होगा, कह रहा है इसका कौन सा पद 27 होगा, तो मान लेते हैं इसका यनवा पद कितना होगा 27 होगा। इसका यनवा पद क्या होगा 27। यनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 27। ठीक, तो a का मान यहाँ दिखिए, प्रथम पद क्या है 5 है, यहाँ पर रखिए 5 प्लस कौन सा पद 27 है, अर्थात n का मान, और n का मान हमको पता नहीं है, n का मान हमको पता नहीं है, तो इसको एज इट इज इसी प्रकार से रहेंगे। d देखिए क्या है, d हमारा डिफरेंस कितने का है, तो 5, 7, 9, 11 एक निश्चित समान अंतर में बढ़ रहा है, क्या 5, 2, 7, 2, 9, तो 2 का अंतर दिख रहा है। दूसरे में से पहले पद को घटाया जाता है, या तीसरे में से दूसरे को घटाइए, या चौथे में से तीसरे को घटाइए, तो सबका अंतर कितना मिलेगा 2। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रखिए n-1 इंटू में 2, इस 5 को उधर लेकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 5, n-1 इंटू में 2, 27 में से 5 जाएगा तो कितना आ गया 22, 2 से ये काट दे तो कितना आ गया 11, -1, n-1 बराबर 11, -1 को उधर ले जाएंगे तो 11 प्लस 1, तो n बराबर 12। ठीक है, तो इसका कौन सा पद 27 होगा, अर्थात 12वां पद 27 होगा, तो हमारा बी वाला आंसर सही होगा। ठीक, बोला गया था कि अनुक्रम दिया हुआ है और इस अनुक्रम का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद मतलब किस स्थान पर, किस पद पर हमको 27 मिलेगा ये बताना है। मतलब n का मान, n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या, किस पद पर 27 पर पड़ेगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस प्रकार। तो हमको नहीं पता है कहाँ पर 27 पड़ेगा, हो सकता है इसके आगे पड़ जाए, किस पोजीशन, किस स्थान पे पड़ेगा, तो हमने पता किया कि 12वें, n का मान 12 का मतलब इस समांतर श्रेणी का 12वां पद हमको मिलेगा, कितना मिलेगा 27 मिलेगा, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, ये एपी
समांतर श्रेणी दिया है क्या, -3 माइनस का 1/2, यहाँ पे 2, इसका एक ग्रामा पद क्या है, उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है सबको पता है, यनवा पद का जो फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। तो डायरेक्टली करना चाहते तो ग्रामा पद पूछा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रामा पद को लिख सकते हैं a + 10d, क्योंकि n-1, तो 11 - 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 10 मिल जाएगा। a का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पे -3 10। अब डिफरेंस कितना है, d कितना है, ये हमको पता करना है सर्वांतर। तो कैसे पता करेंगे, दूसरे वाले पद में दूसरा पद क्या हमारा -1/2 है, घटाएंगे हम, क्या घटाएंगे, -3। इसको सॉल्व करिए, क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस 2 3 6, 6 में से 1 गया 5, मतलब 5/2। ये हमको क्या निकल के मिल गया, d मिल गया। अब यहाँ पे रख दीजिए d का मान 5/2, 2 से काटा कितना 5, तो -3, 5 × 5 = 25, 25 में से 3 गया तो कितना मिल गया 22। तो यहाँ पे देखिए ये ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसका ग्रामा पद कितना होगा, 22 होगा। ठीक, ये हमारा सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी दी हुई है, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, यहाँ कॉमा है, ये कॉमा लगा है, ठीक, 2 7 12, फिर ऐसे करके श्रेणी चल रही है। अगर इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या है, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद, अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने लगाया यनवा पद का फॉर्मूला, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा। 10वां पद पूछा है तो a10 पूछा है तो हम लिख सकते हैं a + 9d। ठीक, a का मान पता है, a का मान कितना है 2, यहाँ कॉमा है, ध्यान दीजिएगा, a का मान 2 है, यहाँ 9, d का मान कितना है, 2 में कितना जोड़ा 5, 7 हुआ, फिर 7 में 12, एक निश्चित संख्या जोड़ रही है तो ये डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 5 का है, घटा के देख सकते हैं, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, तो 2 9 5 45, 45 और 2 47। ठीक, तो ये हमारा सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा, कोई समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। देखिए हमको दिया क्या है, प्रथम और अंतिम पद दिया है, प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद अर्थात ए हमको पता है कितना है 5, अंतिम पद अर्थात यनवा पद, अंतिम पद अर्थात यनवा पद या तो एल से दिखा सकते हैं, एल बोलिए चाहे एन बोलिए, बात एक ही हुई है। ये कितना दिया हुआ है 75, और कह रहा है 15 पदों का योग बताना है। तो 15 पदों का योग बताना है, तो योग बताने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है यसन लगाएंगे, लेकिन इसके लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। एन तो पता है कि 15, लेकिन ए और डी नहीं पता है। ए पता है, डी नहीं पता, डी यहां से निकाल लिया जाएगा। कैसे, देखिए यनवा पद पता है, यनवा पद कितना है 75, तो यनवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a + n-1 × d। यनवा पद मतलब ये 75, ठीक, और ये यनवा पद कितना दिया हुआ है 75, प्रथम और अंतिम पद कितना दिया है 75, तो यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है 5, ठीक, n-1 × d। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समांतर श्रेणी में पद कितने हैं। जैसे हमको ये तो बता दिया कि 15 पदों का योग है, जिस 15 पदों का योग ज्ञात करना है, और जिसके प्रथम और अंतिम पद दिए हुए हैं। मान लीजिए प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 75 है, ठीक है, तो लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग को और पता है, क्या इतना झमेला करना चाहो, एक फॉर्मूला भी हमने बताया इसके पीछे वाले वीडियो मतलब क्वेश्चन में। फॉर्मूला बताया था कि Sn बराबर n/2 a + l, इससे हम निकाल सकते हैं कितना, 15 पदों का योग पूछा था, तो यहाँ पे लिखिए 15/2। a का मान हमको पता है कितना है 5 है, तो 5, l का मान कितना है, अंतिम पद कितना है 75, तो 75, ये 15/2, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, 2 से काटिए 40, 15 × 40 अर्थात 600, तो 15 पदों का योगफल कितना होगा 600। ये हमारा सी वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को लगाने का कोई मतलब नहीं था। ठीक,
बहुत सिंपल से है। जो MCQ है, जो कि समांतर श्रेणी से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत नॉर्मली होते हैं, उतने ज़्यादा कठिन नहीं होते, लगाने में तो सिंपल होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या पूछा है सवाल में, फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसमें अप्लाई करेंगे आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। देखिए, अब प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, सिंपल सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 200 तक क्या बोला है, प्रथम प्राकृत संख्या अर्थात 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, मतलब जो गिनती के काम में आती है, जिसको हम लोग गिनते हैं, ठीक है, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर कह रहा है कहाँ तक, 200 तक की संख्याओं का योग। और सबसे सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला अभी हमने बताया क्या, कि 200 पदों का योग चाहिए, अर्थात ऐसा वाला फॉर्मूला लगाइए। कौन सा, अभी बताया, n/2 a + l, क्योंकि पहला पद पता है हमको, अंतिम पद पता है, तो सिंपल सा लगा लीजिए। पहला पद कितना है हमारे पास, 1 है, अंतिम पद कितना है, 200 है, ठीक है। n का मान कितना है, n का मान भी 200 है, और बटे में 2, n का मान 200, कुल कितने पद हैं, 200, फॉर्मूले से बटे 2, 1 + 200, क्योंकि ये पहला पद है और ये अंतिम पद है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये काट दिया, कितना आ गया, ये 100, तो 100 200 और 1 201 गुणा करेंगे तो 201 में 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,100, 20,100 बी वाला आंसर सही है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर प्रथम पदों का योगफल पूछ रहा है तो एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम n पदों का योगफल, जो कि nवां पद से ही बनाया गया है, ये भी जानते रहिएगा। प्रथम n पदों का योगफल अर्थात कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होकर 200 300 400 1000 2000 1 से स्टार्ट हो, प्रथम का मतलब 1 से स्टार्ट हो और कहीं तक भी चले, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n + 1/2। इससे भी आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि अभी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, लगभग 50 के समथिंग में है, 50-55 जो भी है, हमको जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और पदांतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नांकित में से कौन सा होगा। ठीक है, सिंपल सा कह रहा है क्या, कि इसका प्रथम पद क्या है, a है, ठीक, और पदांतर क्या है, d है, मतलब पदों में अंतर d है, और इसका प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। सिंपल सा है कि हम लोग अभी फॉर्मूला पता है कि an बराबर a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला पड़ा है nवां पद का। तो देखिए a + n-1 इंटू d, ये हमारा इसका n पदों का, सॉरी ये तो n पदों का हो गया ना, सॉरी nवां पद का, ये क्या हो गया फॉर्मूला, ये nवां पद हो गया। पूछा क्या है, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल अर्थात Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d, ये होता है n पदों का योगफल। तो देखिए n/2 2a + n-1 इंटू d, क्योंकि यहाँ बोला है क्या, प्रथम n पदों का योगफल, ये ध्यान दीजिएगा, योगफल पूछा है तो योगफल में मतलब सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला ही था। अब आगे क्या 15 नंबर कह रहा है कि 5 7 9 11 के 7वां पद, कह रहा है क्या, इस समांतर श्रेणी का 7वां पद का मान क्या होगा। तो सिंपल सा है, 7वां पद अर्थात a7 बराबर a + 6d, क्योंकि यहाँ पे जो भी पद पूछता है उससे n-1 मतलब 1 कम कर देना है। a का मान कितना हमारे पास, a का मान कितना है, 5 है, 6, d का मतलब पदों में अंतर कितने का है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए d ध्यान दीजिएगा कि दूसरे में से पहला पद, मतलब 7 में से 5 को आप घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो 6 दूना 12 और 5 17, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी भी समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी हमको दिया है 13 19 डैश करके 205, कह रहा है इनमें पदों की संख्या क्या है, अर्थात n का मान बताना है। देखिए समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला, nवां पद का फॉर्मूला होता है
एनवा पद का एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ये बताता है क्या, एनवा पद अर्थात अंतिम पद, ये क्या आता है, अंतिम पद। ये हमारा क्या होता है, प्रथम पद। एन बताता है क्या, पदों की संख्या, और डी बताता है सार्वांतर अर्थात दो पदों में अंतर, दो पदों में अंतर। तो ये चीज बताता है। तो हमको पूछा क्या है कि इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब अर्थात एनवा पद। तो एनवा पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे दिया कि 205 दिया, 13 19 डैश डैश 205। तो अंत में कौन सा पद है हमारे पास, अंत में कौन सा है, 205। तो यहाँ पे एनवा पद हमको पता है, अंत में 205। प्रथम पद कितना हुआ है, 13 प्लस एन निकालना है, ऐसे रखिए। डी कितना पदों में अंतर है, 13 19। तो 19 में से 13 मतलब दूसरे में से पहले वाले पद को घटा दिए, तो 19 में से 13 गया तो कितना आ गया, 6। ठीक, इसको सॉल्व कर लिए, ये हो गया 205। 13 को इधर बुला, ये माइनस का 13, इधर n माइनस वन इंटू 6 घटा दिए। यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, अर्थात कितना आ जाएगा हम लोग को, 5 में से 3 गया 2, 20 में से 1 गया 19, 192। ठीक, 5 में से 3 जला जाएगा 2, 192 गया। और यहाँ पे n माइनस वन इंटू 6, 6 से काट दीजिए इसको, 6 3 18, 6 दूना 12। तो n माइनस वन बराबर 32, n माइनस वन बराबर 32। तो n बराबर 1 उधर जाएगा तो 32 और 1 33। तो इसमें कुल कितने पद हैं, 33 पद है। ये हमारा डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 4 है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 4 है और सातवां पद -11 है, तो सर्वांतर क्या होगा। देखिए, दूसरा पद 4 दिया है, दूसरा पद अर्थात A2 कितना दिया है, 4, और सातवां पद अर्थात A7 दिया हुआ है हमको -11। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको A प्लस डी बराबर 4, क्योंकि दो दिया दूसरा पद, तो n माइनस वन मतलब 2 में से 1 घटाया, तो यहाँ 1D। सातवां पद दिया है, तो सातवां पद के इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7 में से 1 कम किया तो 6D बराबर -11। अब इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दोगे, डी हमको निकालना है, डी हमको निकालना है, मिल जाएगा सिंपल सा। तो क्या करना है कि 1 माइनस 2, तो A प्लस डी बराबर 4, और ये क्या है, A प्लस 6D बराबर -11। तो यहाँ से माइनस करिए, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस, A से A कट गया, -6 में से 1 D माइनस होगा तो माइनस का 5D प्लस 11 और 4, 11 और 4 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 15। तो 5 3 15, तो ये D माइनस ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का 3, तो D बराबर -3। ये हमारा D वाला राइट आंसर होगा। D हमारा क्या होगा, राइट आंसर होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि 4/5 A2, 4/5 ये A है, कॉमा 2 है, ये किसी AP के 3 क्रमागत पद है, तो A का मान बताइए। देखिए, A का मान बताइए। अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई यदि 3 लोग, जैसे मान लीजिए ABC AP में है, ABC AP में, अर्थात ये 3 लोग अगर समांतर श्रेणी में है, तो इससे एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अगर 3 लोग समांतर श्रेणी में तो क्या बनता है, जैसे देखिए, दूसरे में से पहला वाला पद को घटाइए, अर्थात B में से A वाले को, अगर ये समांतर श्रेणी में तो B में से A वाले को घटाए, मतलब B में से A को घटाने का मतलब हो गया कि दूसरे में से पहले को घटाए तो ये D बताएगा, ये सर्वांतर हो गया। फिर तीसरे में से दूसरे वाले को घटाइए, तीसरे में से दूसरे वाले, ये भी D बताएगा, तो दोनों सर्वांतर बराबर, क्योंकि समांतर श्रेणी में। तो यहाँ से देखिए क्या मिल सकता है, ये B था, इस B को उधर लाएंगे तो प्लस का B, इधर C है उधर ले गया तो प्लस का है, तो इधर मिलेगा 2B बराबर A प्लस C, इसको A प्लस C लिख दिया, तो B बराबर A प्लस C अपॉन में 2। अर्थात अगर 3 लोग समांतर श्रेणी में है तो उसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब कि बीच वाले के बराबर में किनारे वाले के जोड़ का आधा कर सकते हैं। मतलब बीच वाले में क्या है, A है, किनारे किनारे का जोड़ करिए, मतलब 4/5 + 2 और 2 से भाग लगा दीजिए। A प्लस सी 2 से भाग लगा दीजिए,
तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या, ए बराबर 5 दूना 10, 10 और 4 14 बटे में 5। अब ये डिवाइड करेगा, नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या 1/2, 2 सत्ते 14 मतलब 7/5। तो ये सी वाला हमारा राइट आंसर। यहाँ पे कितना आएगा 7/5, ये हमारा राइट आंसर होगा 7/5। ठीक है, 7/5 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 चल रहा है ये श्रेणी, सर कौन सा पद 82 है। अभी हम लोगों ने बताया क्या कि जब भी कौन सा पद के बारे में बात करें तो हम लोग मान लेते हैं कौन सा पद है ये, यनवा पद। मान लेते हैं यनवा पद क्या है आपका 82 है। यनवा पद का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर 82। ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, ए का मान कितना है 2, ए का मान कितना हुआ है 2, n-1 ये पता करना है हमको, क्योंकि कौन सा पद अर्थात n हमको पता करना है। तो n-1 डी का मान 6 में से 2 मतलब दूसरे में से पहले वाले पद को माइनस करिए, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा ये 4, यहाँ पे आया 4 बराबर 82। 2 को उधर ले जाइए तो इधर मिलेगा n-1 इंटू 4 82, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो n-1 इंटू 4 82 में से 2 चला गया तो 80, इस 4 से 1 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, तो n-1 बराबर 20, तो n बराबर -1 उधर जाएगा तो 20 + 1 अर्थात 21। ठीक, तो ये इसका 21वां पद जो होगा वो 82 होगा, इसका राइट आंसर है। ठीक, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या है। कह रहा है कि 107 और 253 के बीच 107 ठीक और 253 के बीच में जितनी भी 5 से कटने वाली संख्याएं हैं उनको पता करना है। तो 107 के बाद ऐसी पहली संख्या क्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी। ठीक, तो क्या होगी वो 110। पहली संख्या क्या होगी 107 के बाद 110 होगी, क्योंकि 108 5 से नहीं कट, सॉरी 106 नहीं कटेगा, सॉरी 108 नहीं कटेगा, 109 नहीं कटेगा, 110 कटेगा, फिर उसके बाद 115 कटेगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कटेगा चलते चलते का 253 के पहले कौन ऐसी संख्या जो 5 से कटेगा 250, अर्थात 5 से कटने वाली संख्याओं की जो श्रेणी बनेगी जो इनके और इनके बीच में होगी तो वो 110, 115 और यहाँ क्या है 250। अब इनका क्या करना है, योग निकालना है। अब इनमें अगर हमको n पता हो तो निकाल सकते हैं, और n अगर नहीं पता है तो ऐसा लगा लेते हैं। n तो पता ही करना पड़ेगा, बिना n के विदाउट निकल नहीं पाएगा, तो n हमको निकालना पड़ेगा। n पता करते हैं, n कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए, n वापस से फॉर्मूला है, तो ये n बराबर a + n-1 इंटू डी। an अंतिम पद कितना है 250, a अर्थात कितना है 110 प्लस n को ऐसे रखिए, d का मान कितना है 115 में से 110 जाएगा तो अर्थात 5, 110 इधर लाइए तो 250 - 110, ये n-1 इंटू 5, ये 110 घटा दिए, ये 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 140 है, और ये n-1 ये 5 इसके डिवाइड में लगा दीजिए, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, तो 1 इधर लाइए, 28 बराबर n-1, तो -1 इधर लाएंगे तो 28 और 1 29, अर्थात n का मान कितना आ गया 29। n का मान पता है तो अब हम निकाल सकते हैं क्या कि जो ये AP बना है जो 5 से विभाज्य है, इनका योग पता करना है। योग तो कैसे, फॉर्मूला हमारे पास 2 है, तो एक तो फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यदि प्रथम पद हमको पता है और अंतिम पद हमको पता है तो हम लगा सकते हैं कौन सा n/2, ये फॉर्मूला a + l अंतिम पद, तो n/2 मतलब n कितना है पूरा हमारा 29/2, a का मान कितना है 110
110 एल, एल कितना हुआ है, एल हमारे पास कितना है, अंतिम पद कितना है 250, तो यहाँ लिखिए 250, इसको ऐड करिए 110 और 25 250 कितना हो जाएगा, लगभग आपका हो जाएगा कितना, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 5 1 6 और 2 1 3, 360, 250 और 110 360, और इधर क्या है 29 बटे में 2, 2 से काट दिया तो कितना गया 180, गुणा करिए 29 का 0 में करेंगे तो 0, 29 ये 180 का 29 में करेंगे गुणा कर लीजिए, 29 गुणे 180 ये हो गया 0, 18 9 162, बचा 16, 18 दूना 36, 36 और 16 52, 5220, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो यनवा पद क्या है। यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो यनवा पद क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया है, प्रथम पद क्या दिया है ए, और कह रहा है पदांतर मतलब पद में अंतर कितने का है डी का है, तो कह रहा है यनवा पद क्या होगा, यनवा पद अर्थात ए एन पूछ रहा है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है यनवा पद। तो देखिए क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बी वाले मिल रहा है, तो ये हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद हमको दिया हुआ 13 और 25 है, तो कह रहा है तो इसका पहला पद है, इसका पहला पद है, तो सिंपल सा है, हमको श्रेणी का कौन सा पद दिया है, छठा। देखिए ध्यान से, छठा पद दिया है, छठा पद कितना है 13 है, और 12वां पद कितना है 25 है, तो छठा पद का मतलब A6 कितना दिया 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर में 13, हमको ये 25 कौन सा 12वां पद अर्थात A12 दिया है 25, A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 25, इसको आप बनाइए समीकरण 1, इसको बनाइए आप समीकरण 2। पूछा क्या हमको, तो इसका पहला पद क्या है अर्थात A का मान पूछा है, पहला पद पूछने का मतलब A पूछा है, तो बस अब देखिए यहाँ 11D है, यहाँ 5 है, तो इस D को हमको हटाना होगा, या तो D का मान निकाल के पहले D ही निकाल के फिर A निकालते हैं, सिंपल सा। देखो इधर क्या है A प्लस 5D बराबर 13, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दो, समीकरण 1 ये पूरा है, समीकरण 2 क्या है ये है, इसको माइनस करते हैं, ये माइनस 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 ये कटा, 11 में से 5 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 6D, 25 में से 13 गया तो 12, 6 दूना 12, तो D का मान मिला माइनस का 2, अर्थात D नहीं पूछा है A पूछा है, तो D का मान यहाँ पे अगर रख देंगे, यहाँ देखिए -2 अगर यहाँ रखेंगे तो -2 यहाँ पे रखिए, इसकी जगह पे रखिए, तो A प्लस समीकरण 1 में D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो D की जगह रखेंगे यहाँ पे -2 पंजे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10, देखिए A -10 बराबर 13, उधर जाएगा तो 13 में 10 ऐड हो जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा 23, सॉरी हो शिट, यहाँ माइनस आएगा, माइनस गलती हो रहा है, ये माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस रहेगा नहीं यहाँ पे, तो कितना D का मान 2 आएगा, तो D का मान 2 आएगा तो +2, 10 उधर जाएगा तो फिर घट जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 10 उधर गया 3, तो हमारा ये B वाला राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे क्या कि ये दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अंडरवुड में दिया है कि अंडरवुड में 2, अंडरवुड में 8, अंडरवुड में 18, अंडरवुड में 32, कह रहे इसका पांचवा पद बताना है, तो पांचवा पद हम निकाल सकते हैं। देखिए पांचवा पद कैसे निकालोगे, पांचवा पद निकालना A प्लस 4D, A तो हमको पता है क्या है, A हमारा क्या है अंडरवुड में 2 है 4, लेकिन D का मान हमको पता नहीं है, D निकाल लेते हैं, D यहाँ से निकालिए, D निकालेंगे ऐसे अंडरवुड 8, दूसरे में से पहले वाले पद को माइनस करिए,
√8 को लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि करड़ी में 8 का वर्गमूल होगा 2 करड़ी में 2। इसको माइनस करिए, 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, करड़ी में 2, अर्थात डी कितना है, करड़ी में 2। तो ये हो गया। इसका गुणा करेंगे 4 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2 और 1, 5 करड़ी में 2। अब ये 5, एक चीज ध्यान दीजिए, करड़ी में 8 का वर्गमूल कैसे बना है ये ध्यान दीजिएगा कि करड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4 दूना 8। तो जो जोड़ा बनता है उसको बाहर लिया जाता है, जो बचता है तो ये, अर्थात अब देखिए जोड़ा बना तो बाहर आया और इसी को अगर अंदर डालते हैं तो 2 बार हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस 5 को इसके अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 दूना 50। तो करड़ी में 50 हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों अभी 23 सवाल हुआ है, अभी कुछ और सवाल बचे हैं, देखते हैं सॉल्व करते हैं। आइए, थोड़ा सा जल्दी चल रहा है। देखिए क्या है कि समांतर श्रेणी 72 63 54 ये दिया हुआ है। कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य है, कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमको बताना है कि कौन सा पद शून्य है, तो सिंपल सा चीज है, मान लीजिए कि उसका n वां पद क्या है, शून्य है। तो मान लेते हैं हम लोग का इसका कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं n वां पद क्या है, शून्य है। अब n वां पद का फॉर्मूला सिंपल सा क्या होता है, a + n-1 इंटू डी इक्वल में 0। a का मान हमको पता है, a का मान कितना दिया हुआ है, 72, ध्यान रखिए 72 प्लस n ही बताना है कौन सा पद किस स्थान पर 0 आएगा, तो वही निकालना है। तो n को ऐसे रख दीजिए। d का मान कितना अंतर है, d निकाल लीजिए यहाँ से, दूसरे में से पहले वाले पद को माइनस करिए, तो माइनस करेंगे कितना, 12 में से 3 जाएगा 9, जब 9 का अंतर है माइनस का 9, तो यहाँ पे रख देंगे क्या, माइनस का 9, ये 0। 72 को उधर ले जाएंगे तो क्या, n-1, इधर माइनस का 9, 72 उधर जाएगा तो माइनस का 72, इसको डिवाइड कर दिए, माइनस से माइनस, 9 8 जा 72, तो n-1 बराबर 72, n-1 बराबर 8 आ गया, n-1 बराबर 8, तो n बराबर 8, 1 को उधर ले जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर 9। इसका 9वां पद जो होगा वो शून्य होगा, कौन सा, 9वां पद जो होगा उसका शून्य होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 210 है, ये पूछा है। तो सिंपल सा श्रेणी, बस सिंपल सा, अभी इसके जस्ट पहले लगा कि कौन सा पद शून्य है, जब कौन सा पद बोले तो आपको बस यहाँ लिखना है n-वां पद कितना है, 210। n-वां पद का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर में 210। a का मान हमको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21। n ही बताना है किस स्थान पर 210 आएगा। d का मान 42 में से 21 घटा देंगे, d कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहला वाला पद को घटा दीजिए, कितना मिलेगा, 21। यहाँ रखें 21, इधर आए 210, इस 21 को उधर माइनस करिए तो n-1 इंटू 21 210, 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21, ठीक। तो इधर मिलेगा n-1 इंटू में 21, 210 में से 21 घटाए, 10 में से 1 गया 9, ठीक। यहाँ बचा 189, तो 21 से काटेंगे तो 21 9 189, तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर 1 उधर जाएगा तो कितना का 10। तो इसका 10वां पद क्या होगा, 210। इसका 10वां पद क्या होगा, 210, ये इसका राइट आंसर, ठीक। सिंपल सा, चलते हैं आगे। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या करा कि समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद, इसका 10वां पद बताना है। तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, देखिए n-वां पद का फॉर्मूले से ही निकालेंगे। 10वां पद पूछा है अर्थात a10 पूछा है, a10 को हम क्या, a + 9d, 10वां पूछा है तो एक कम कर दीजिए 9, ठीक। तो a का मान कितना है, 54, यहाँ 9, d का मान कितना है, ठीक, d का मान कितना है, अब ध्यान दीजिएगा d कैसे निकालेंगे, d हमारा निकालना क्या है, दूसरे में से पहला वाले पद को माइनस करिए, तो 54 में से क्या बन जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। बड़े में से छोटा घटा है, बड़े वाले चिन्ह को लगा दिया, -3, तो यहाँ पे लिखे -3, तो यहाँ 54 9 त्रिक 27, 54 में से 27 गया तो 27, अर्थात 10वां पद क्या है हमारा, 27 है। 10वां पद क्या है हमारा, 27 है, ये हमारा राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि p+1 ठीक कॉमा 2p+1 कॉमा 4p-1 ये तीनों AP में है तो p का मान क्या होगा। तो अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन में भी इसके पहले बताया कि जब तीन लोग अर्थात A B C अगर AP में हो तो हमने बताया क्या था कि B बराबर जो बीच वाला है उस B बराबर किनारे किनारे का एड अर्थात A+C डिवाइडेड बाई 2। अगर तीन लोग समांतर श्रेणी में है तो ये आप लगा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो B है, B हमारा क्या है, ये आप समझिएगा आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। ठीक, तो B हमारा क्या है 2p+1, तो B बराबर A और C का जोड़ अर्थात A हमारा p+1 है और C हमारा क्या है 4p-1, ये C है, ये A C और डिवाइडेड बाई 2 इस फॉर्मूले से। ठीक, यहाँ से सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, देखिए क्या मिलेगा 2p+1 2 से गुणा कर दो, सिंपल सा है, 2 से गुणा करो तो 2 दूना 4p, 2 दूना 4p और यहाँ हो जाएगा कितना 2 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 4p और प्लस p 5p 1 1 ये कट जाएगा कैंसिल। तो हमको क्या p का मान चाहिए, तो देखिए 5p है इधर 2 उधर 5p, 4p को उधर ले जाइए माइनस का 4p, तो 2 बराबर 4p में से 5p जाएगा तो 5p में से 4p जाएगा तो p हो जाएगा p का मान 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, सिंपल सा जो ये फॉर्मूला बना है उसी तरीके से, अर्थात क्या होगा अगर तीन लोग समांतर श्रेणी में है तो सिंपल सा है कि दूसरे में से पहला पद ये हमारा डिफरेंस है और या तो तीसरे में से दूसरा पद ये भी हमारा डिफरेंस है, तो ये भी लगा सकते हैं। दूसरा आपका क्या है 2p+1 है, 2p+1 ठीक, पहला वाला पद क्या है p+1 यहाँ पे रखिए p+1, तीसरा पद क्या है आपका ये पूरा 4p-1, 4p-1, दूसरा पद क्या है 2p+1 यहाँ पे रखिए 2p+1। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको इससे भी आंसर मिल जाएगा, माइनस अंदर भेजिए माइनस का p माइनस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p-1 माइनस अंदर भेजेंगे तो -2p-1, तो 2p में से एक p जाएगा तो p बचेगा, यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर 4p में से 2p जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 2p -1 माइनस का 2, -2 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 2, ये 2p इधर है ही, इस p को उधर जाएंगे तो -p, तो 2p में से p गया तो p ये 2, तो p का मान क्या आएगा 2। तो ये आपका सेकंड मेथड था, वही मेथड वही है क्योंकि इसी से ही इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे इतना, ये डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ये फर्स्ट मेथड था, तो चाहे जिससे करेंगे आपका आंसर वही मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी -40 -15 10,35 का 10वां पद है, 10वां पद इस समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो 10वां पद का सिंपल सा n वां पद का जो फॉर्मूला होता है, n वां पद का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 × d, तो जो 10वां पद है वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है कि a10 बराबर यहाँ 10 दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, a तो रहता है जो d वाला पद होता है वो एक कम लिखेंगे। ठीक, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया है -40, ये 9, d हमारा कितना दिया है, d हमको कैसे निकालना होता है, d निकालना होता है -15, फिर ये माइनस करना होता है -40, तो -15 ये माइनस प्लस का 40, 40 में से 15 माइनस करो, जो 40 में से 15 माइनस किया 25, तो d का मान हमको निकल गया, d का मान कितना है 25, 25 यहाँ रखिए, ये -40, ठीक, ये -40 यहाँ प्लस 25 नवैया कितना हो जाएगा 225, 225 में से 40, 225 में से 40 माइनस कर दो, 225 में से 40 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 185, 185, अर्थात जो 10वां पद होगा इसका वो कितना होगा 185, अर्थात 10वां पद कितना होगा 185। बच्चे बहुत ही सिंपल साधारण बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड के पेपर में बन सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बस आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए, तो आप सिंपल सा लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन क्या करा 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, चाहे आप वो लगा सके, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है उसका फॉर्मूला बताया n+1/2, इससे हम निकाल सकते हैं n का मतलब कुल कितने
100, तो यहाँ पे रखिए क्या 100, n का मान 100 और 101 यहाँ पे रखिए 100 प्लस 1 अर्थात 101 बटे में 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 50। 50 का गुणा 101 में करिए, तो 50 का गुणा 101 में करेंगे तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 ये 0 मतलब 5050। तो प्रथम 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के जो कितना होगा 5550, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 नंबर का, कह रहा समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 होगा। कौन सा पद 88 होगा, कौन सा पद, अर्थात यनवा पद मानेंगे कि यनवा पद इसका 88 है। यनवा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 88। a का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, n माइनस 1 क्योंकि n का मान पता करना है, इसको ऐसे रखेंगे। d का मान, d कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले वाले पद को माइनस करिए, कितना है 3, तो d रखिए यहाँ पे 3, इधर आ गया 88। इस एक को उधर लाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 3, 88, 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 अर्थात n माइनस 1 इंटू 3, इधर आएगा 87। 3 से 87 को काटेंगे तो 29 आ जाएगा। 1 को उधर ले जाएंगे तो n बराबर 29, n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर 29, तो 1 उधर जाएगा तो 29 और 1 तो n बराबर 30। तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 30वां पद 88 होगा, अर्थात कौन सा 30वां पद 88 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें यदि 4x1 x2 x3 कह रहा है क्या और 28 1 2 3 4 5 ये 5 पद दिए हैं। कह रहे इस समांतर श्रेणी एपी में है, ये पांचों एपी में है, तो इसका x3 का मान बताना है। कौन सा मान बताना है, इस x3 का वैल्यू बताना है हमको। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं लगाते हैं, कैसे लगाया जाएगा। सिंपल सा चीज है कि हमको प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, तो प्रथम और अंत वाले से हम डी निकालते हैं, अर्थात हमको यनवा पद पता है। यनवा पद अच्छा इसमें कितने पद है 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5, तो ये पांचवा पद हमारा, ये जो पांचवा पद है हमारा, पांचवा पद ही 28 है। तो यनवा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारा पांचवा पद यहाँ पे रखिए, n का मान क्या है 5, क्योंकि इसमें कुल कितने पद है 5, a का मान कितना है हमारे पास 4। ठीक, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। ठीक, d हमको पता नहीं है, d ऐसे रखिए। अब पांचवा पद ध्यान दीजिएगा, पांचवा पद हमारे पास कितना है 28, तो यहाँ पे रखिए कितना 28 मिलेगा। ठीक, ये 4, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, कितना मिल जाएगा 4। ठीक, और ये हमको डी हमको पता करना है। ठीक, तो डी निकालना है, डी को ऐसे रखिए, क्योंकि डी हमको निकाल लेंगे तो डी मिल जाएगा, तो हम इसमें से x1 x2 x3 किसी का भी मान पता कर सकते हैं। तो 4 को इधर लीजिए, 28 माइनस 4 यहाँ का 4d, 28 में से 4 जाएगा तो 24, इधर का 4d, 4 से 24 काट देंगे तो 6, तो डी का मान 6 आ गया। डी का मान 6 आ गया तो 6 आ गया, अर्थात 4 में 6 जोड़ेंगे 10, तो x1 हो जाएगा। फिर यही डी 10 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16, x2 आ जाएगा। फिर यही डी 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, अर्थात x3 का मान कितना होगा 22। ये हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, हम डी पता करें किसी भी समांतर श्रेणी का, अगर हमको पदांतर सर्वांतर पता है तो हम प्रथम पद में जोड़ते चले जाएंगे तो हमको सब पद पता चलते चले जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। ठीक, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो जब भी कौन पद यहाँ पे रहना चाहिए, कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य बोले तो मान लिया जाए कौन सा यनवा पद इसका क्या है शून्य है। तो यनवा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान हमको पता है, a का मान कितना दिया हुआ है 21, a का मान 21, n माइनस 1 हमको पता करना है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद किस स्थान पर 0 आएगा। 1 2 3 चौथे 5वें 6वें 7वें कोई भी स्थान पे 0 आ सकता है, तो वही तो नहीं पता है। तो हमको n का मान पता करना है कि उस पद का मान ज्ञात करना है जहां पे शून्य होगा, तो अर्थात n निकालना है, तो n को हमको इसी प्रकार रखना होगा। d का मान हम यहाँ से पता कर सकते हैं, d मिल जाएगा क्या 18 में से
21 को माइनस करिए, दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 3। तो यहाँ पे आप रखेंगे माइनस का 3, इस 21 को उधर लेकर जाइए तो n-1 इंटू में -3, 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काट दीजिए, 3 से 21, तो n-1 बराबर 7 हो जाएगा, तो n बराबर -1 उधर जाएगा तो 7 और 1 8। तो इसका जो 8वां पद होगा वो शून्य होगा, निकाल के देख सकते हैं, तो आपको 8वां पद शून्य ही मिलेगा। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। ठीक है, क्या दिया 33 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, कंटिन्यू सवाल लग रहे हैं, तो कंटिन्यू सवाल से घबराइएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या इतनी ज्यादा है ना कि रुकने का मन नहीं करना है, खत्म करना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आओ देखते हैं, देखिए क्या है 33 नंबर का, कह रहा है कि 1 2 3 ऐसे देकर कह रहा है कि n बराबर है, n बराबर है, अर्थात 1 से लेकर n पदों तक, 1 से लेकर n पदों तक, क्या यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, योग पूछा है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम प्राकृतिक संख्या कहाँ तक n, तो ये बन गया क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी हमने उसका फॉर्मूला बताया था कि n+1 अपॉन में 2 होता है, ये क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन में 2, देखिए कहाँ है n+1 अपॉन में 2, देखिए n/2, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं n/2 n+1, देखिए कहाँ पे है n+1 n/2, इसी में मिल रहा है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला है, दिख रहा है। आप इसको यनवा n पदों के योगफल के फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, उससे भी निकला क्योंकि ये फॉर्मूला वहीं से बना है। आप अगर n पदों SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, तो चलते आगे, या तो दिखा दिया जाए n पदों के योगफल से अगर लगाना चाहेंगे तो आपको यही मिलेगा। चलो अच्छा देखा ही लो कि कैसे आता है। देखो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख, तो n का मान तो पता नहीं है क्योंकि n तो n ही दिया है, तो n को n ही रखो, यहाँ 2, a का मान हमको पता है कितना है, a का मान कितना है 1, n को ऐसे ही रखो, d का मान कितना है, क्योंकि क्रम से चल रहा है, प्राकृतिक संख्या है तो अंतर 1 का होगा तो 1 ही रख दो। ये मिला n/2, यहाँ 2 1 का इंटू n-1 में करेंगे तो क्या मिलेगा n-1, तो ये n/2, 2 में से 1 गया, 1 ही आएगा, n को पहले लिख लो, 2 में से 1 गया तो 1 + 1, देखो बनाना वही फॉर्मूला n/2 n+1, ये n पदों का योगफल का ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 33 तक पहुंचे, अभी खत्म करना है, या आ गया 34। 34 क्या बोल रहा है कि -10 -6 -2 2 और 34 में पदों की संख्या क्या है, इनमें पदों की संख्या अर्थात n पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो सिंपल सा n पद का फॉर्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n पद लास्ट में कौन सा है 34, तो ये हमारा an होगा, तो यहाँ पे रखिए 34। a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया है -10, तो यहाँ पे 10। ठीक, n-1, d का मान हम कैसे निकालेंगे, d यहाँ से निकाल लीजिए, d कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से अर्थात दूसरा पद मतलब -6 में से माइनस करेंगे, माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या -6 माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो डी का मान आया 4। तो इस -10 को इस तरफ लेकर आओ, तो 34 प्लस का 10, ये n-1, 4 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, बटे में यहाँ हो जाएगा 4 बराबर में n-1, 4 से काट दिया तो 11, तो 11 बराबर n-1, -1 इधर आ गया, तो प्लस का 1, तो n बराबर 12, तो n का मान 12। तो इसमें कितने पद हैं, कुल 12 पद है, इसमें कुल कितने पद है 12 पद है बच्चों। ठीक है, तो ये n पद का फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको n पद का फॉर्मूला से ढेर सारे सवाल लग जाएंगे, n पदों के योगफल से आपको ढेर सारे, इस समांतर श्रेणी में आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखे हैं, 3 फॉर्मूले। ठीक, एक n पदों का
योगफल, जो n पदों का योगफल, अगर पहला अंतिम पद नहीं पता है तो, अगर पहला अंतिम पद पता है तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला, और एक n पद का, 3 फॉर्मूला पता है, पूरे समांतर श्रेणी का सवाल लगा सकते हो, सिंपल सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे क्या निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में सिंपल सा चेक करनी है जिसमें निश्चित संख्या जुड़ रही हो, इन क्रम में निश्चित संख्या जुड़े, जैसे 12 या 52, या अंतर ही डिफरेंस निकालो, जैसे 52 में से, इसी चेक कर लो, 52 में से 12 को घटा दो, पहला वाला 52 में से 12 घटाया कितना आया, ये 0, ये 40, क्या फिर 40 का अंतर है, देखो इसको घटाओ, 2 2 0, 7 में से 5 गया 2 है, फिर 3, ये देखो नहीं है, 3 में से 2 गया 1, अब 72 के बाद 73, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, पद में अंतर समान नहीं है। यहाँ से चेक करिए, ये देखिए √2 है, √2, अब देखिए √8 में से √2 को माइनस करिए, दूसरे पद में से पहले वाले पद को अब माइनस करिए, यहाँ कॉमा रहेगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करिए, तो ये 2 √2 माइनस √2, 2 में से 2 करड़ी, 2 में से करड़ी में 2 जाएगा तो करड़ी में 2, फिर तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद माइनस करिए, तीसरा पद है करड़ी में 18, दूसरा पद क्या है करड़ी में 8, ये कितना हो जाएगा 3 करड़ी में 2, और ये क्या होगा 2 करड़ी में 2, ठीक, तो 3 करड़ी में 2 में से 2 करड़ी में 2 जाएगा तो 1 करड़ी में 2 आ रहा है, सर्वांतर बराबर आ रहा है। फिर ऐसे चौथे में से आप करेंगे तो करड़ी में 32 का मान होता है 4 करड़ी में 2, और करड़ी में 18 का मान होगा 3 करड़ी में 2, फिर इनका अंतर भी करड़ी में 2 आएगा, अर्थात ये बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें समान अंतर है, करड़ी में 2, करड़ी में 2 और करड़ी में 2, ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा है, इसको भी आप चेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा आंसर, आपको ये बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए 36 नंबर वाला क्या है, कह रहा है कि यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो यक्ष का मान क्या है। 2x - 1, 3x + 2, 6x - 1 समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या है। अभी सिंपल सा बताया कि ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये हमारा c होता है, तो फॉर्मूला भी बताते हैं b बराबर a + c अपॉन में 2, तो b का मान क्या है यहाँ पे 3x + 2, ये कब लगाते हैं जब तीनों लोग समांतर श्रेणी में हो, तो a का मान क्या है 2x - 1 प्लस c का मान क्या है 6x - 1, 2, 2 का गुणा इधर क्या 2 3 6x, 2 दूना 4, यहाँ 6 और 2 6x और 2x 8x - 1 माइनस का 2, देखिए ये 8x है तो इसको 8x, इस 6x को उधर लेकर जाइए माइनस का 6x, यहाँ 4 है, इस -2 को इधर ले गया तो प्लस का 2, 4 और 2 6, 8 में से 6x गया तो 2x, 2 3 6, तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आया 3, हमारा ए वाला क्या राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से 36 क्वेश्चन पहुंच गए, बस कुछ क्वेश्चन और है उनको भी सॉल्व कर लिया जाए तो फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेपर है तो सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो पेपर में अच्छा नंबर नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप लोग का अच्छा नंबर आए, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए समांतर श्रेणी ये दिया है, क्या समांतर श्रेणी ये दिया कर, इसका 10वां पद क्या है, 10वां पद क्या है, अर्थात a10 पूछ रहा है तो 10वां पद का फॉर्म, अब 10वां पद पूछा है तो सिंपल सा है, a प्रथम पद तो रहेगा, 10वां पद पूछा है तो d में 1 की कमी होगी अर्थात 9d, a का मान कितना है 5 9, d का मान, पद में अंतर कितने का है 8 में से 5 गया, दूसरे में से पहला वाला पद घटाते हैं तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, अर्थात 3 9 3 27 और 5 32, तो हमारा 10वां पद कितना हो जाएगा ये 32, हमारा ये राइट आंसर। क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट पता है तो वो सिंपल सा लगेगा, और एमसीक्यू जो बनेंगे इनसे बाहर नहीं बनने वाले हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू आपको यहीं से बनने वाले हैं। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद क्या है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मध्य पद कैसे निकाला जाता है। देखिए मध्य पद जब भी समांतर श्रेणी का पूछेगा आपको, जब भी किसी समांतर श्रेणी का मध्य पद पूछता है तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मध्य पद बताने के लिए सबसे पहले हमको n पता होना चाहिए, n का मतलब पदों की संख्या हमको पता होनी चाहिए, तो हम लोग पदों की संख्या पहले निकालते हैं इस क्वेश्चन में। देखें कैसे निकालते हैं, n वां पद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो n वां पद का फॉर्मूला a + n - 1 × d,
an का मान कितना दिया है 216, an मतलब अंतिम पद 216, एक मतलब प्रथम पद 6, n-1 n पता करना ऐसे रखिए। d का मान क्या है, d बताता है दूसरे में से पहले वाले पद को तो घटा दीजिए, 13 में से 6 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7, 6 को इधर माइनस करिए, 216 माइनस 6 इधर n-1 इंटू में 7, 216 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 210, 7 को बटे में लेकर आया, इधर बचा n-1, 7 त्रिक 21 30, तो n-1 बराबर 30, तो n बराबर -1 इधर आएगा तो 30 और 1 31। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको ये पता चल के आया कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 31 पद हैं, लेकिन हमको मध्य का पद बताना है, मतलब इस समांतर श्रेणी का सबसे मध्य में कौन सा टर्म है बीच में, ये हमको पता करना है। तो बीच का पद, अगर मध्य का पद पूछ रहा है तो मध्य पद कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मध्य पद निकालने के लिए हमारे ये n का मान आया, तो मध्य में कौन सा टर्म पड़ेगा, पहले n निकालते हैं कि कौन सा मध्य में n पद पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि n + 1/2 अर्थात 31 + 1/2, यहाँ वाह पद, ठीक, तो 31 और 1 32, 32/2 काट दिया जाए तो 16, अर्थात 16वां पद इसका मध्य में पड़ेगा, 16वां पद मध्य में पड़ेगा। तो हम लोग 16वां पद निकालते हैं, तो 16वां पद मतलब 16, तो a + 15d, a का मान कितना है 6 है, प्लस 15, d का मान कितना है, d का मान कितना है 7 है, यहाँ 6 15 7 105 और 6 111, तो इसके मध्य का जो पद होगा वो 111। पहले क्या करना है, पहले आपको इस समांतर श्रेणी का n पता करना है, n पता कर लिया, इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, 31 का आधा नहीं कर सकते, इसलिए मध्य पद का क्या किया, n + 1/2, 31 और 1 32/2, अर्थात क्या आया 16वां पद, 16 आया, 16वां पद मतलब इस समांतर श्रेणी का 16वां पद जो होगा वो एकदम मध्य में पड़ेगा, तो 16वां पद हम लोगों ने निकाल लिया, 16वां पद कितना 111, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी है 0 4 8 12 का सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर सिंपल सा है, दूसरे में से पहला वाले पद को माइनस करिए, तो 4 में से 0 को माइनस करोगे 4, 8 में से 4 को माइनस करोगे 4, 12 में से 8 को माइनस करोगे 4, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें सर्वांतर कितने का, 4 का है। सबसे घटिया क्वेश्चन, घटिया का मतलब सरल है, घटिया नहीं बोल सकते, सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। 10 पदों का योगफल हमको पता करना है, तो 10 पदों का योगफल अर्थात S10 पता करना है, जो कि Sn के फॉर्मूले से निकलेगा। Sn का फॉर्मूला 2a + n - 1 × d होता है। n का मान पता है 10/2, 2a का मान कितना है 2 है, n-1 अर्थात 10 - 1, d का मान कितना है 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये काट दिया जाए तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 5 9 45 बचा 4, 5 चौका 20 4 24, अर्थात 245। 245 कहाँ है, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 245। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद क्या है। 12वां पद हमको निकालना है, मतलब a 12 निकालना है, तो a + 11d, 12 बोला तो d 11, 10 बोला तो d 9, जितना पद रहेगा उससे एक कम d लेना है, a तो रहेगा ये 11, सॉरी हट जा a का मान कितना दिया हुआ है 14 + 11, d का मान कितना होगा 9 में से 14 को घटाओगे, तो 9 में से 14 को घटाओगे तो d जो हमारा मिल जाएगा -5, तो यहाँ -5, ये 14 - 11 बचे 55, घट जाएगा तो इसमें से तो 1 आ जाएगा, फिर 5 में से 1 गया तो 4, -41, ये बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। इसका 12वां पद क्या होगा, इसका 12वां पद -41। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या करे, ये समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का n वां पद क्या होगा। कौन सा n वां पद,
तो सिंपल सा n पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो ए का मान कितना है 14, एन नहीं पता क्योंकि यही पूछा है, तो एन पता ही नहीं है, n पद पूछा है तो एन में ही आंसर आएगा। डी का मान क्या होगा, डी कैसे निकालेंगे, 9 में से 14 को माइनस करेंगे आप, तो आपको डी निकल के आएगा, क्या निकलेगा -5, तो यहाँ रखिए -5, ये 14 -5 का n में गुणा कर देंगे, -5 का आप n में गुणा करेंगे, ये माइनस को आप यहाँ लगा दीजिए माइनस, ये आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5n, इस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। अब देखिए माइनस अगर यहाँ लगाया है तो इस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, चाहे -5 का अंदर गुणा कर लीजिए, बात वही पड़ेगी। तो 14 और 5 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n, ये बी वाला आपका राइट आंसर होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा बच्चों। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा जल्दी है, चलना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन अभी बचे हैं, अभी कम से कम 13-14 क्वेश्चन बचे हैं। चलते हैं नेक्स्ट, कह रहा है क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, प्रथम पद 13 है अर्थात प्रथम पद का मतलब ए का मान दिया है 13 एवं सर्वांतर 4 है, सर्वांतर अर्थात डी का मान दिया है -4, -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। कह रहा है इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल अर्थात Sn का फॉर्मूला आप लगाएंगे, n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसके 10 पदों का योगफल अर्थात S10 चाहिए तो 10/2 टू ए का मान कितना दिया है 13 प्लस n-1 10-1, डी का मान कितना दिया हुआ है -4, ये काट दिया आपको मिल गया 5, 13 दूना मिल गया 26, 10 में से 1 गया 9, 9 चौका 36, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 1 गया 9, 9 चौके 36, ये आपको मिला 5, 36 में से 26 घटाएंगे तो 10 बचेगा, बड़ा माइनस का साइन, 10 पंजे -50, तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस का 50, लेकिन यहाँ प्लस का 50 है, गलती कहाँ हो गया यार, चेक कर लो एक बार। 13 दूना 26, एन का मान 10, 10 10 पदों का योगफल, 10 में से 1 गया 9, डी का मान क्या दिया हुआ है -4, 9 चौका 36, 13 दूना 26, 26 26 26 26 26 36, तो सही है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, या तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन गलती दे दिया क्योंकि -4 रखोगे तो फिर माइनस में ही आएगा, 13 दूना 26, 9 चौका 36, ध्यान देना यहाँ पे संशोधन कर लेना, यहाँ पे माइनस ही आंसर आएगा, माइनस का 50, ये माइनस रहना चाहिए, माइनस है नहीं, इसको बना लेना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कह रहा है इसका A30 अर्थात A30 माइनस A20 मतलब 30वां पद और घटा के 20वां पद, मतलब 30वें पद और 20वें पद के बीच का अंतर पूछा है कि क्या होगा, ये हमको बताना है, जहाँ an समांतर श्रेणी का n पद है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 30वां पद निकालोगे, 30वां पद का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे a प्लस 29d फिर माइनस, 20वां पद का फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो a प्लस 19d लिख सकते हो, ये पूछा है तो इसको सॉल्व कर लो, ये लिख सकते हो a प्लस 29d a प्लस 19d, तो माइनस है माइनस का 19d, माइनस अंदर जाएगा, a से खत्म, 29 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 10d, 10d का मान कितना है, d देखिए क्या है, d यहाँ से निकाल लो, 7 माइनस 2, 7 में 2 हो गया 5, ध्यान रखो 5, 10 पंजे 50, तो इसमें अंतर कितने का आएगा, ये 50 का सी वाला इसका राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था क्या कि इस समांतर श्रेणी का 30वां पद फिर इसी समांतर श्रेणी का 20वां पद निकाल के इसमें से माइनस कर दीजिए, तो चाहे अलग अलग निकाल के माइनस करिए चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, आपको आंसर आएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपको सॉल्व करना था, सही आंसर टिक करना है। चलिए
45 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी दिया है, यहाँ भेड़ी दे दिया, ये श्रेणी है। समांतर श्रेणी 25, 10, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? सबसे पहले हम ये पता कर सकते हैं कि देखो, जब भी ऐसा सवाल पूछे कि कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो सबसे पहले हम उस समांतर श्रेणी का ये पता करेंगे कि कौन सा पहले पद जीरो पता होना चाहिए। मतलब कौन सा पहला पद जीरो है, जीरो के जस्ट हमको जीरो मिल गया, तो जीरो के जस्ट एक पहले हमको क्या मिल जाएगा, ऋणात्मक मिल जाएगा। जीरो के आसपास ही होगा, ऐसे समझो, जीरो के आसपास ही पहला पद ऋणात्मक होगा। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि हमारा कौन सा पद जीरो होगा। मान लेते हैं nवां पद हमारा जीरो होगा, तो nवां पद निकालो, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर जीरो। a का मान क्या है 25 प्लस n-1, डी का मान कितना मिलेगा, 20 में से 25 को घटा दो तो माइनस का 5 मिल जाएगा। 25 उधर ले जाओगे तो n-1 माइनस का 5 बराबर 25 हो जाएगा, तो माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काट दो 25, तो n-1 बराबर 25, उधर ले जाओ तो n बराबर कितना मिल जाएगा 26। तो एक चीज ध्यान दो कि यदि इसका, अब देखिए हमको क्या पता है कि इसका 26वां पद क्या होगा, जीरो होगा। इसका 26वां पद क्या होगा, जीरो होगा। कह रहे इसका कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक है, तो अगर इसका 26वां पद हमको जीरो मिला है, एक बार हो गलती हो गया यार, गलती यहाँ जब काटेंगे आप 5 से काटेंगे तो 5 मिलेगा ना, तो n-1 बराबर 5, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6। तो मतलब इसका छठवां पद जीरो है, छठवां पद क्या है, जीरो है। तो इसका छठवां पद जीरो है, तो हम इसका सातवां पद निकालते हैं, क्या मिलेगा, छठवां पद क्या है जीरो, तो जाहिर रहेगा छठवां पद जीरो है तो सातवां पद क्या पड़ेगा, माइनस में ही पड़ेगा। तो सातवां पद इसका निकाल के चेक कर सकते हो, सातवां पद निकालो, सातवां पद a7 निकालोगे तो a प्लस 6d, a का मान कितना है 25 प्लस का 6, d का मान कितना है माइनस का 5, तो ये 25, 6 पंजे 30, तो क्या है माइनस का 5। देखो तो मतलब छठवां पद जीरो और सातवां पद -5, अर्थात जीरो के जस्ट बाद माइनस में आया तो पहला पद ऋणात्मक यही मिला, अर्थात सातवां पद क्या आया 5, मतलब ऋणात्मक, सातवां पद -5, तो अर्थात सातवां पद जो होगा वो हमारा ऋणात्मक में आएगा। ठीक, सातवां पद क्या आएगा हमारा, ऋणात्मक में आएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे क्या कि समांतर श्रेणी का 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर क्या करना है, था डी निकालना है। डी हमको a2 माइनस a1, दूसरा क्या है ये 5/4 माइनस पहला क्या है 3/4। हरों का एलसीएम समान है, तो 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 गया 2, 2/4 काट दिया तो कितना है 1/2, तो डी का मान कितना आ गया 1/2। इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद, यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद ये दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या है कि an बराबर 9 - 5n है, तो कह रहा है a7 क्या है, इसका सातवां पद क्या है, अर्थात n की जगह आप क्या रख दीजिए, n की जगह रखिए 7, n की जगह क्या रखना है 7, तो ये 9 - 5, n की जगह क्या रखना है 7, तो 9 अंशतः 35, तो 35 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, और ये बड़ा माइनस, तो मतलब सातवां पद क्या होगा माइनस का 26, सातवां पद क्या होगा आपका माइनस का 26। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है तथा यनवा पद an है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, कहना है a17 माइनस a13, ये हमको ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू पता करना है। तो a17 को क्या लिख सकते हैं a + 16d, माइनस a13 को क्या लिख सकते हैं a + 12d, ब्रैकेट का यूज करिए क्योंकि माइनस है, तो ये a + 16d माइनस अंदर भेजिए a - 12d, a से a खत्म, तो आप देखिए 16 में से 12 जाएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो आपको 4d। अब यहाँ पे d आपको दिया है, सर्वांतर कितना है
-2, डी का मान दिया है -2, तो यहाँ पे रखिए 4, डी का मान दिया है -2, तो 4 दूना 8 अर्थात -8। ठीक, तो इन दो पदों में अंतर कितने का है? -8 का है। कह रहा है A17 माइनस A13, A17 माइनस A13 अर्थात 17वें पद में से 13वां पद को निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा? तो कितना बचेगा? -8। चाहे अलग अलग निकाल के माइनस कर लो, चाहे एक साथ माइनस कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है समांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 का सर्वांतर है। इसमें सर्वांतर पता करना है, तो सर्वांतर क्या होता है? दूसरे में से पहले वाले पद को क्या करो? माइनस, अर्थात दूसरा पद -6, फिर माइनस करना होगा -10 को, तो -6 ये प्लस का 10 में से 6 गया तो क्या है? प्लस का 4। बी वाला हमारा राइट आंसर, बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यदि x+2, 3x + 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? x+2, 3x, 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? अभी हमने बताया था कि तीन लोग यदि समांतर श्रेणी में होते हैं तो ये a मानो, ये b मानो, ये c, तो b बराबर a + c/2। b का मान कितना है? 3x, b का मान कितना है? 3x, a का मान कितना है? x+2, c का मान कितना है? 4x + 1 बटे में 2 का गुणा इधर किया, 2 × 6x, x और 4x 5x, 2 1 3, 5x को इधर लेकर आओ, 6x - 5x बराबर में 3, 6 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ x और x बराबर 3। तो पूछा था ना x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा? 3। x का मान कितना होगा? 3। ये हमारा राइट आंसर, x का मान कितना हुआ? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये समांतर श्रेणी दिया है कि 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा? इसका 12वां पद अर्थात 12वां पद मतलब A12, इसको लिख सकते हो A + 11D। A का मान कितना है? A का मान कितना है? 5 + 11। D का मान कितना है? D कैसे निकालोगे? 8 में से 5 माइनस कर दो, 8 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा? 3। ये D आ गया, तो यहाँ रखो 3। तो 5, 11, 3, 33, 33 और 5 38 अर्थात इसका 12वां पद कितना हो जाएगा? 12वां पद कितना हो जाएगा? 38। 12वां पद कितना आ जाएगा? 38। 12वां पद कितना हो जाएगा? 38। ठीक, इसका ये राइट आंसर। चल, करें निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ये हमको पता करना है। तो इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है पता कर लो, कोई भी ऑप्शन इसमें से चूज करो, पता कर लो। तो सबसे सिंपल चीज है कि अगर इनको देखा जाए, जैसे हम इन्हीं को पता करते हैं, ये अगर समांतर श्रेणी में पता करोगे, जैसे दूसरे में से पहले वाले पद को माइनस करिए, जैसे a + d में से पहला माइनस करेंगे तो क्या आया? d मिला। तीसरे में से दूसरे वाले को माइनस करिए, a + 2d तीसरा पद है, दूसरे वाले को माइनस करिए अर्थात a + d को माइनस करिए, तो a + 2d, ये -a माइनस का d, ये खत्म, 2d में से d गया तो d, अर्थात देखिए a में 1d बढ़ा है, फिर 2d बढ़ा, 3d, ये तो निश्चित क्रम बढ़ा है, ये तो समांतर श्रेणी है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये समांतर श्रेणी में है लेकिन पूछा है कौन नहीं है, ये हमारा आंसर होगा ना। तो ये समांतर श्रेणी में है लेकिन हमारा आंसर नहीं है, ये ध्यान देना है। अब करड़ी में 2, करड़ी में 18, करड़ी में 2, करड़ी में 18, सॉरी करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32, ये भी समांतर श्रेणी में, क्योंकि अभी हमने पीछे इसको सॉल्व किया था। क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है? ये करड़ी में 2, करड़ी में 8 का वर्गमूल होता है 2 करड़ी में 2, इसका हो जाएगा 3 करड़ी में 2, ये हो जाएगा 4 करड़ी में 2। देखो एक एक करड़ी में 2 बढ़ रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। जो नहीं होगा उसको आंसर बताना है। अभी इसको चेक कर लिया जाए, कोई एक चेक कर लो, पता चल जाएगा। अब देखो 0 - 3, 3 में से 0 - 3 को अगर माइनस किया जाए तो हमको ये मिलेगा, और अगर इसमें से ये माइनस किया जाए, 0 - 3, 3, 3 में से दूसरे पद को माइनस किया जाए तो हमको 3 0, ठीक 0, ये तो हमको ये समांतर श्रेणी में नहीं मिला, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, अर्थात ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक, डी वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, सी में ही मिल गया, डी चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है इसका सर्वांतर बताना है। सर्वांतर, दूसरे में से पहले पद को माइनस करो, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 6, ये तो सिंपल सा ही है। 16 में से 10 जाएगा तो भी 6, 22 में से
16 घटाओगे तो भी 6, 28 में से 22 घटाओगे तो भी 6। एक निश्चित संख्या 6 को जोड़ रहा है जो कि समांतर छड़ी बनेगी, तो 6 हमारा समांतर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एपी के प्रथम पद, 54वां क्वेश्चन देखिए, जब एपी के प्रथम पद 2 और समांतर 3 है तो एपी के 3 पद क्या होंगे। देखिए प्रथम पद अर्थात ए का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 3, तो हम जानते हैं कि पहला पद 2 है, 3 पद और क्या क्या निकालिए। देखिए दूसरा पद अगर निकालना है तो इस ए में आप डी जोड़ते हैं तो इसका जस्ट अगला पद मिलेगा, तो 2 में 3 जोड़ा तो आपको दूसरा पद मिलेगा 5। आपको तीसरा पद चाहिए तो दूसरे पद में आप क्या जोड़ दिए, डी जोड़ दिए। जैसे हमको पहला पद पता चल गया 2 में 3 जोड़ा तो 5, अब 3 जोड़ते जाएंगे मिलेगा, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा 14, ऐसे समांतर छड़ी मिल जाए। तो अगर अगला 3 पद क्या होगा, 5 8 11, 5 8 11, इसमें तो है नहीं, सॉरी गड़बड़ा गया। प्रथम पद 2 समांतर 3 है, तो एपी के 3 पद क्या होंगे, प्रथम पद 2 तो किस में दिख रहा है, चलो ऑप्शन से सॉल्व करो। देखो प्रथम पद 2 तो 2 में समांतर 3 है, तो 2 में 3 जोड़ा 5, ये नहीं हुआ, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8। अच्छा यहाँ से नहीं लेना था, हमको ये लेना था, ये 2 5 8 प्रथम 3 पद पूछा है ना, तो देखो प्रथम पद 2 इसमें 3 जोड़ा तो 5, फिर 5 में 3 जोड़ा तो 8, क्योंकि सर्वांतर तो समान है ना, सब में समान आना चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर। चलो भैया 54, अब हमारा क्वेश्चन खत्म, हम लोग क्वेश्चन खत्म कर लिए। और सभी बच्चों से एक अनुरोध है, विनती है कि आपका एग्ज़ाम जो है कि नज़दीक आ चुके हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाइए और मजबूत बनाइए, जैसे कि आपके जो अंक हो वो और अच्छा हो सके। ठीक है, तैयारी में कमी मत करिएगा बच्चों, तैयारी एकदम मन लगा के करिएगा और एकदम अच्छे से करिएगा, जिससे कि आपकी मेहनत रंग लाए और आप बता सके कि आप में अभी हौसला है, वो जुनून है जो आप कर सकते हैं। आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं, आप अपने आप में एक मजबूत हैं। ठीक है, बस आपके अंदर वो जुनून पहचानने की ज़रूरत है और आप कर सकते हैं और आपको करना ही पड़ेगा। अगर रण में कूदे हो तो युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध से पीछे भागना नहीं है। ठीक, तो क्लास तो हम लोग की समाप्त हो चुकी है, तो अपने वाणी को विराम देते हैं और इसी के साथ आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से, ठीक है, तैयारी करिएगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से धन्यवाद देखने के लिए और चलते फिर।